आईनी सूरत-ए-हाल पर अज़खुद नोटिस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का अज़खुद नोटिस लिया था। तहरीरी फैसले में लिखा कि साथी जजेस ने चीफ जस्टिस से राब्ता करके मुल्क में पैदाशुदा आईनी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 इस्तेमाल करते हुए बादिन नज़र में ना तहकीकात के नताइज हासिल किए और ना मुतासिरा फरीक को सुना। अदालत जायजा लेगी कि क्या डिप्टी स्पीकर के इक़दाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि कोई रियासती इदारा और एहलकार किसी गैर आईनी इक़दाम से गुरेज करे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का जारी करदा कोई भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मशरूत होगा। सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को अमन व अमान कायम करने के लिए इक़दामात की रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। पंजाब असम्बली में पैदा सूरत-ए-हाल पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि पंजाब में नए वज़ीर आला के तकर्रुर का अमल आईनी और पुरअमन तरीके से किया जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली में पेश आए वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोड बनाने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा, इमरान खान ने मुल्क और आइन के खिलाफ खुली बगावत की है, जिसकी सज़ा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। ऐवान के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी वाज़ेह अक्सरियत साबित कर चुकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूरत-ए-हाल का नोटिस लेने के इक़दाम की अपोजिशन की जानिब से तारीफ। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर हुक्म का खैर मकदम करते हैं। 22 करोड़ अवाम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान की आला अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी। इस बहरान पर मुनसिफाना, आदिलाना और दस्तूर की रोशनी में फैसला करेगी। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कानूनी टीम से मुशावरत कर रखी है। ये फूल प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट में जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसमें साफ मुदाखलत है। कहा, अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। वो सरप्राइज पहले बता देते तो अपोजिशन वाले तकलीफ में ना होते। इमरान खान ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स में कहा गया कि बैरूनी मुदाखलत की गई है। कमेटी की मीटिंग में आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे। इमरान खान ने पाकिस्तानी सफीर को पैगाम देने वाले अमरीकी अहदेदार का नाम भी ले दिया। कहा, असद मजीद से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा बराए वस्त जनूबी एशिया ने मुलाकात की थी। ये भी कहा कि उनके पास सबूत हैं। मुनहरिफ अरकान असम्बली से गैर मुल्की सुफरा मुलाकातें करते रहे हैं। मुनहरिफ अरकान की सियासत खत्म हो चुकी। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियाँ जारी रखेंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक आइन के आर्टिकल 224(4)(a) के तहत निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत से काम करते रहेंगे। इससे पहले काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। कौमी असम्बली टूटने के बाद इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। इमरान खान की सदारत में सियासी कमेटी के इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर। इमरान खान निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम आज अपोजिशन लीडर को भेजेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के साथ लीगल टीम के अरकान से मुलाकात। अपोजिशन क़यादत को वकला की टीम ने कानूनी निकात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इमरान खान की बगावत ने तहरीक अदम एतबार और इंतखाबी इस्लाहात को नुकसान पहुँचाया। वो अपनी मंजिल हासिल करने के करीब तर थे। इमरान खान के इकदाम से मुल्क एक और कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है। उम्मीद की किरण ये है कि सिलेक्टेड चला गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ये भी कहा, इमरान खान अपनी विकटें उखाड़ कर ले गए हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। उम्मीद जाहिर की कि अदालत डिप्टी स्पीकर के इकदाम को कलअदम करार देगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जमहूरियत की बिसात लपेटने के लिए आमिरों को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है।
अदम एतमाद का सामना करते वज़ीर आज़म का सदर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना आईनी है या नहीं। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न कराना आईनी है या नहीं, बहस छिड़ गई। माहिर कानून ख्वाजा हारिस ने कहा कि स्पीकर ने अपनी रूलिंग में अपोजिशन की राय नहीं ली, ऐसी रूलिंग की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हसन भुवन ने कहा कि इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए, असम्बली की तहलील का कोई कानूनी आइनी जवाज़ नहीं। अदम एतमाद का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी तरीके से मुस्तरद की गई है तो वज़ीर आज़म सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा नहीं दे सकते। बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने कहा कि बादी नज़र में स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन दिखाई दे रही है। इरफान कादिर ने कहा कि जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो उसे असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं। सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना है डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बगैर इजलास मुलतवी करना गैर आइनी है। आर्टिकल 5 का इतलाक उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक किसी शख्स के खिलाफ इस आर्टिकल के तहत कोई अदालती फैसला ना आ जाए। हामिद खान ने कहा स्पीकर की रूलिंग आइन से मावरा हो तो उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। क्या इतवार के इक़दामात में फ़ौज की रजामंदी शामिल थी? DGISPR से जियो न्यूज़ का सवाल। एब्सोल्युटली नॉट। DGISPR का दो टोक जवाब का जो कुछ हुआ इदारे का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं इक़्तिदार की हवस में डूबे जुनूनी शख्स ने आइन को पांव तले रौंदा। अपनी अना को मुल्क व कौम पर मुकद्दम रखने वाले इमरान खान और इस साजिश में मुलव्वस तमाम साजिशी किरदार संगीन गद्दारी के मुजरिम हैं। इन पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। पाकिस्तान के साथ ज़्यादती और आइन की बेहुरमती का हिसाब लिया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा इमरान नियाजी और उनके हवारी मुल्क में जमहूरियत का पौधा मस्क करना चाहते हैं। असम्बली में हुकूमती बेंचेस ने गद्दारी की बात की जिसे स्पीकर ने मिनोअन कबूल कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन से कोई बात नहीं पूछी, ना बहस की। सुप्रीम कोर्ट खिलाफ फैसला देती है तो ना चाहते हुए भी कबूल करेंगे। आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। रहनुमा MQM वसीम अख्तर कहते हैं डिप्टी स्पीकर ने वो तारीख रकम की है जिस पर यकीन नहीं आ रहा। वोटिंग का अमल मुकम्मल करना चाहिए था। किसी के खिलाफ साजिश का कोई सबूत है तो उसके लिए अलग फोरम है, पार्लियामेंट का इससे कोई लेना देना नहीं। सरबराह NP असफंदियार वली ने कहा PTI ने रोज़े अव्वल से आइन का मजाक उड़ाया। आइन पांव तले रौंदा गया। इमरान खान ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गैर आइनी इकदाम उठाए। 3.5 साल जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया गया। जिसने इस अमल में साथ दिया वो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। अदालत उज़्मा से इस्तदा करते हैं कि ये गैर आइनी और गैर जमहूरी इकदाम कल आदम करार दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हमें भी अपने केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का मौका मिलेगा। अदालत को इख्तियार नहीं कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करे। रूलिंग में वजह लिखी गई है कि कैसे आर्टिकल 5 लागू किया गया। उनकी कानूनी टीम सारा मामला देख रही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। पाकिस्तान के तख्त का फैसला 22 करोड़ अवाम को करना है। वोट लेकर इस्लामाबाद का तख्त मिलेगा, टेक्निकल जस्टिस से नहीं मिलेगा। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग न हो सकी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की हंगामा आराई के बायस इजलास सिर्फ 6 मिनट ही चल सका। इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न हो सकी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने फवाद चौधरी की तकरीर के बाद तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश करार देकर मुस्तरद कर दी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने अपना इजलास बुला लिया। नया सादिक को स्पीकर बनाकर अदम एतमाद पर वोटिंग करवा ली। इमरान खान के खिलाफ 197 वोट पड़े। इमरान खान की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली तोड़ दी। नए इलेक्शन होंगे। कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा
कौम को मुबारक हो। जमहूरी हुकूमत गिराने की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। इमरान खान की कौम को नए इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग ना हो सकी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के हंगामा आराई के बायस इजलास सिर्फ 6 मिनट ही चल सका। ख़वातीन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी होने के बाद पंजाब असम्बली की लाइट्स और लिफ्ट्स बंद कर दी गई। अपोजिशन गैलरी की लाइट्स और पंखे भी बंद। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली में मौजूद। पहले रोज़े की इफ्तारी के दौरान पंजाब असम्बली अंधेरे में डूबी रही। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने अंधेरे में इफ्तारी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी ने कहा कि ऐवान में पानी भी बंद कर दिया गया है, हुकूमत जानवर बन गई है। बाद में अपोजिशन अरकान धरना खत्म करके पंजाब असम्बली से चले गए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, परवेज़ इलाही को लगता था कि मैं जानबूझकर असम्बली का इजलास जल्दी नहीं बुला रहा था, इसलिए वो मुझसे नाराज़ थे। मगर हकीकत यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे सख्ती से 3 अप्रैल से पहले इजलास बुलाने से मना किया था। वो चाहते थे कि पहले परवेज़ इलाही वफाक में उनकी मदद करें, बाद में वज़ीर आला पंजाब बने। चौधरी बरादरान के बारे में उन्होंने जो कहा वो मेरे पास अमानत है। नून लीग के रहनुमा और पंजाब असम्बली में वज़ारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने कहा, अपोजिशन ने आइन और कानून के तहत अपनी अददी अक्सरियत साबित की। डिप्टी स्पीकर ने इंतहाई ढिठाई के साथ इजलास मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली में लिफ्ट, बिजली और पानी बंद करके परवेज़ इलाही ने अपनी रिवायत से रूगर्दानी की। हमजा शहबाज की हिमायत करने वाले अलीम खान ने कहा, परवेज़ इलाही हमारे बुजुर्ग हैं, मगर इक़्तिदार का नशा इंसान से गलत काम करवा देता है। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, पंजाब असम्बली में हमारे नंबर्स अपोजिशन से ज़्यादा थे। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप फारिग हो गए हैं, अब दोबारा इलेक्शन कराएंगे। मोनिस इलाही की जानिब से शहबाज शरीफ के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा, मेरा ख्याल था कि मियाँ साहिबान ने आपकी अच्छी तरबियत की है, आपकी बात सुनकर दुख हुआ। मरियम बीबी ने तो आज तक इस तरह की बात नहीं की। इमरान खान की जानिब से अपोजिशन की चाल नाकाम बनाने की खुशी में तहरीक इंसाफ का जश्न। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर कारकुनान का रक्स। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद डी चौक पर इफ्तारी के बाद आतिशबाजी और जश्न का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इमरान खान के हक में रैलियाँ, इजहार यकजहती के नारे। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आइन को तोड़ा। पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत का दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को इस आइनी बहरान का भी हल निकालना होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि गैर मुल्की साजिश का तमाशा सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब किया जाए। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा, स्पीकर आइन शिकनी के संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए। स्पीकर कैसे फैसला कर सकता है कि यह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत जाएं, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, जब तक अदालत का फैसला आएगा इलेक्शन के दिन आ चुके होंगे। सिलेक्टेड और इलेक्टेड का ताना देने वालों की अचकनें निकरों में बदल गई हैं। अवाम में जाएं, मुकाबला करें, इलेक्शन शफाफ होंगे, बगैर मशीनों के होंगे। बावलपुर के इलाके चकनौरंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक, साथी मुलजमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने पहले नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मुलजमान मारे गए। मुल्क भर में बैंक आज अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। सेविंग्स, नफ़ा नुकसान और दीगर मुनाफा देने वाले खातों से ज़कात की कटौती होगी। हुकूमत रवा हिजरी साल ज़कात का निसाब 88,927 रुपये मुकर्रर किया है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 43वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील है।
मगरबी इस्तेमार के खिलाफ इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद, पाकिस्तान के मुतफ़िका आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को ख्वास के चुंगल से निकाल कर अवाम में लाना भुट्टो के वो कारनामे हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। पाकिस्तानी अमेरिकन गुलकारा उरूज आफ्ताब ने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में उरूज का गीत मोहब्बत चुना गया। 37 बरस की उरूज का ताल्लुक न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलेन से है। उरूज अपने गीतों में क्लासिकी मौसीकी को लोक और जैज से हम आहंग करती हैं। उरूज आफ्ताब के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। उरूज सऊदी अरब में पैदा हुई थी।